हेलो गाइस। आज की सामान्य ज्ञान की वीडियो में टॉप 80 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर मिशन कब शुरू किया गया था? तो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर मिशन है, ये शुरू किया गया था 2025 में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के किस ध्रुव पर सफल लैंडिंग की थी? तो चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की थी। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ब्राजील। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ पर है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म है, ये आपका हुबली में हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑपरेशन सद्भावना किससे जुड़ा है? तो ऑपरेशन सद्भावना है, ये जुड़ा है आपका कश्मीर से। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो भारत का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है, ये आपका हो जाएगा हैदराबाद में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, 2025 में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ खोला गया था? तो ये खोला गया आपका बेंगलुरु में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किसान ड्रोन योजना किस मंत्रालय से जुड़ी है? तो किसान ड्रोन योजना है, ये कृषि मंत्रालय से जुड़ी है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला हेल्थ एटीएमएस नेटवर्क किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, प्लास्टिक पार्क योजना किससे जुड़ी है? तो प्लास्टिक पार्क योजना है, ये जुड़ी है आपकी उद्योग से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, ब्लू कार्ड योजना किस देश से जुड़ी है? तो ब्लू कार्ड योजना है, ये जुड़ी है जर्मनी से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, गंगा विलास क्रूज की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो गंगा विलास क्रूज की शुरुआत हुई है, ये आपकी वाराणसी से हुई है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, डिजिटल इंडिया एक्ट किस वर्ष लाया गया था? तो डिजिटल इंडिया एक्ट है, ये लाया गया था 2023 में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील आपकी स्थित है उड़ीसा में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू ट्रॉफी संबंधित है नाव दौड़ से। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो भारत की पहली महिला गवर्नर थी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, इंटरनेट सैटेलाइट स्टारलिंक किस कंपनी का है? तो ये हो जाएगा आपका स्पेस एक्स कंपनी का। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, रामसर स्थल किससे संबंधित है? तो रामसर स्थल है, ये आपका हो जाएगा वेटलैंड से संबंधित। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, इकोसिस्टम का अध्ययन किस शास्त्र में होता है? तो इकोसिस्टम का अध्ययन होता है वो इकोलॉजी में होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था 1911 में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।
चलिए अगला सवाल है, गौरी शंकर पर्वत किस राज्य में है? तो गौरी शंकर पर्वत है उत्तराखंड में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत की पहली फास्टैग टोल प्लाजा कहाँ शुरू हुई थी? तो भारत की पहली फास्टैग टोल प्लाजा है, ये शुरू हुई थी दिल्ली में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी 1948 में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, पिंक सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो पिंक सिटी कहा जाता है आपका जयपुर को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुद्रिका उपनिषद किस वेद से जुड़ा है? तो मुद्रिका उपनिषद है, ये अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो खजुराहो मंदिर है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस है, ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये पड़ेगा नेपाल में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला स्मार्ट गांव कौन सा है? तो भारत का पहला स्मार्ट गांव हो जाएगा आपका पंचगांव हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, मिलेट्स वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? तो मिलेट्स वर्ष है, ये घोषित किया गया है 2023 को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है, जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? तो जवाहर सुरंग स्थित है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, ग्रीन बॉन्ड किससे संबंधित है? तो ग्रीन बॉन्ड आपका हो जाएगा पर्यावरणीय परियोजना से संबंधित। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, मालदीव की मुद्रा क्या है? तो मालदीव की मुद्रा है, वो हो जाएगी रुपया। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, अमेजन नदी किस महाद्वीप में है? तो अमेजन नदी हो जाएगी दक्षिण अमेरिका में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला जलवायु विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो भारत का पहला जलवायु विश्वविद्यालय गुजरात में है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, जीवाश्म ईंधन कौन सा है? तो जीवाश्म ईंधन आपका कोयला हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लागू हुई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, थार मरुस्थल कहाँ पर है? तो थार मरुस्थल ये आपका गुजरात और राजस्थान में हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, अटल टनल किस दर्रे से होकर जाती है? तो अटल टनल है, ये जाती है आपको रोहतांग से होकर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय औद्योगिक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय औद्योगिक दिवस 11 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, ऑपरेशन कावेरी किस देश से जुड़ा है? तो ऑपरेशन कावेरी जुड़ा है सूडान से भारतीयों की वापसी से। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला देश कौन सा है?
तो विश्व में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला देश भारत है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, डिजिटल रुपया किस संस्था ने जारी किया था? तो डिजिटल रुपया है ये आरबीआई ने जारी किया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, राज्यसभा का पहला नामांकन सदस्य कौन था? तो राज्यसभा का पहला नामांकन सदस्य था, वो हो जाएंगे डॉक्टर राधाकृष्णन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, हाइब्रिड ट्रेन वंदे मेट्रो पहली बार किस राज्य में चली? तो वंदे मेट्रो ट्रेन पहली बार चली थी वो गुजरात में चली थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र है वो सियाचिन ग्लेशियर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी 1954 में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ओलंपिक मशाल की शुरुआत कहाँ से होती है? तो ओलंपिक मशाल की शुरुआत है ये होती है एथेंस से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, डॉक्टर कलाम सागर बांध किस नदी पर है? तो डॉक्टर कलाम सागर बांध है ये हो जाएगा आपका बेतवा नदी पर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, नेशनल साइंस सिटी कहाँ स्थित है? तो नेशनल साइंस सिटी है ये हो जाएगी आपकी कोलकाता में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, गांधी स्मृति कहाँ स्थित है? तो गांधी स्मृति है ये आपकी नई दिल्ली में है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है ये हो जाएगा केरल में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी शाह किस खेल से जुड़े हैं? तो पृथ्वी शाह हैं ये जुड़े हुए हैं क्रिकेट से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, जय जवान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय विज्ञान का नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन किस वर्ष बना था? तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है ये बना था आपका 1964 में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, पुलकट झील कहाँ स्थित है? तो पुलकट झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय है ये हो जाएगा आपका रोम में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? तो मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र मस्तिष्क हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए कहाँ स्थापित की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए सिंगापुर में स्थापित की थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है आपका 31 मई को। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, इंदिरा गांधी नहर कहाँ स्थित है?
तो इंदिरा गांधी नहर आपकी राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो नासा का मुख्यालय हो जाएगा आपका वॉशिंगटन डीसी में। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय हो जाएगा मनीला में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो डेनमार्क की राजधानी हो जाएगी कोपेनहेगन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है ये 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।